एक महान संत हुआ करते थे जो अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो कई लोगों से मुलाकात करते थे। एक जगह से दूसरी जगह यात्रा के लिए जाना पड़ता था। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक साधारण सी कन्या रूपमती से हुई। रूपमती ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय कुटिया में रुककर आराम करने की याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार किया। रूपमती ने अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना पकाया और संत को भोज कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी और खुद फर्श टाट बिछाकर सो गई। रूपमती को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि रूपमती चैन की सुखद नींद ले रही है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने मोटे नरम गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वो रात भर रूपमती के बारे में सोचते रहे कि वो कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो सकती है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने रूपमती से पूछा कि तुम कैसे इस कठोर धरा पर इतने चैन से सो रही थी। तब उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया कि हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही भव्य है। इसमें मेरे श्रम की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरा पर सोती हूँ तो मुझे माँ की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सख्त कर्मों का विचार करके चैन की नींद सो जाती हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरा पर सो रही हूँ। यह सुन संत जाने लगे। तब रूपमती ने पूछा, हे गुरुवर, क्या मैं आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्रित करने चल सकती हूँ? तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, बालिके, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चला कि चित्त का सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई। यह कहकर संत अपने वापस लौट गए और एकत्र किया धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। आत्म शांति एवं संतोष ही सुखी जीवन का रहस्य है। जब तक इंसान को संतोष नहीं मिलता वो जीवन की मोह माया में फंसा ही रहता है और जो इस मोह माया में फंसता है उसे कभी चैन नहीं मिलता। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियां तलाशे तो वो उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। जिस तरह रूपमती एक वक्त के भोजन को ही अपना सौभाग्य मानती है और कठोर धरा पर भी चैन से सोती है, उसी कारण उसे जीव में सभी सुखों का अनुभव होता है। वहीं एक संत बैरागी होते हुए भी खाट पर चैन से नहीं सो पा रहा था, क्योंकि उसे अपने पास जो है उससे संतोष ही नहीं था। जिस दिन उसने यह सत्य स्वीकार लिया उसे एक कुटिया में भी अपार शांति का अनुभव होने लगा। यह कथा सुखी जीवन का रहस्य कहती है। आज घर में अपार धन दौलत ऐसो आराम होते हुए भी लोग सुख शांति से नहीं रहते, क्योंकि उन्हें जो है उसमें संतोष नहीं मिलता। कहते हैं ना, जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वो कभी सुख से चैन से नहीं रहते। व्यक्ति को हमेशा वो चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वो मिल जाए तो नई आकांक्षाएं महत्वाकांक्षाएं उसकी जगह ले लेती हैं।
इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है और अंत समय में भी चैन नहीं मिलता। अतः संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं सकता।